अरे इन लड़कों की तो जात का पैदा। इनकी उछल कूद, बदमाशी और नाच गाने का तो ऐसा बदला लेना चाहिए ना उषा कि उनको उनकी नानी याद आ जाए। ये छप्पन टिकली के औलाद अपने आप को समझते क्या हैं? ये कॉलेज में पढ़ने आते हैं या सर्कस दिखाने? आहिस्ता आहिस्ता मेरी मुटल्ली, ज्यादा गर्मी खाएगी तो चर्बी पिघल जाएगी। ये मजाक करने का वक्त नहीं है। चल अभी चल के प्रिंसिपल साहब से उनकी शिकायत करते हैं। प्रिंसिपल साहब से शिकायत करने से क्या फायदा होगा? उनको सजा मैं दूंगी और ऐसी सजा दूंगी जिंदगी में सुबह शाम याद रखेंगे कि उषा नाम की किसी लड़की से वास्ता पड़ा था। क्या परतूस आदमी है, कितनी बोगस बॉल पर आउट हो गया। मैं तो सेंचुरी बनाएगा और ये चला 98 पर आउट हो गया और अब बल्ला हिलाते हुए चला आ रहा है। अरे तुझे पता है क्या हुआ? क्या हुआ? बॉलर ने जब बॉल फेंका तो बॉल हवा में उछल गया यार। अबे अबे क्या था बकता है बे? काश कि उषा देख सकती कि मैं हर हाल में उसी को देखता हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपसे अकेले में कुछ बातें कर सकती हूँ? मुझसे फराइए, कहाँ चलूं, किधर चलूं, कैसे चलूं? आइए आइए प्लीज कम। चलिए चलिए। मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट खेल है। अच्छा? जी हाँ, आपको देखा तो बस पत्थर की मूर्त बनकर देखती चली गई। क्या खेलते हैं आप? आपको तो टेस्ट मैच खेलना चाहिए। सही है। आप खेल रहे थे तो लग रहा था जैसे गावस्कर और कपिल देव एक ही आदमी में समाकर खेल रही हो। Is it? जी हाँ, कॉलेज की सब लड़कियाँ आप ही के बारे में बात कर रही थी। सबका कहना है आप एक दिन दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन बनेंगे और सुनील गावस्कर का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। सच? मैं तो आपकी फैन बन गई हूँ। अगर बुरा ना माने तो ऑटोग्राफ देंगे? ऑटोग्राफ? हाँ। अरे ऑटोग्राफ बुक लाना तो मैं भूल ही गई। अगर आपको एतराज ना हो तो इस पे ऑटोग्राफ दे दीजिए। ऑफ कोर्स लाइए। यहाँ नहीं, यहाँ। और दूं? जी नहीं, बस एक ही काफी है। थैंक यू। वेलकम। कविता लिखी तुमने? यस सर। सुनाओ। अर्ज किया है। इरशाद। जिगर की चोट ऊपर से कहीं मालूम होती है? वाह। जिगर की चोट ऊपर से नहीं मालूम होती है। नहीं मालूम होती है? क्या शेर लिखा है? नालायक कहीं का। तुमने कुछ लिखा? हाँ। तो सुना नहीं करने क्या जरूरत है? खिलौने देखकर बहलाई गई हूँ। मैं इस संसार में आई नहीं, लाई गई हूँ। मुझे क्या खाक समझेगी ये? सॉरी सर, मुझे क्या खाक समझेगी ये दुनिया? मैं ऑर्डर देकर बनवाई गई हूँ। लानत है उस ऑर्डर पे जिसमें तुम बनवाई गई हो। आग फोड़ दी। सर क्या है? ये नोटिस हैं? नोटिस सर। मेरा चश्मा का ऊपर है सर। मालूम है। आग फोड़ दी। क्या लिखा है? क्या लिखा है? राजू, तुम्हें प्रिंसिपल साहब ने बुलाया। प्रिंसिपल? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम्हारे खिलाफ प्रोफेसर होशियारपुरी ने मुझसे पहले शिकायत की थी कि तुम एक निहायत ही बदतमीज, बददिमाग और नालायक किस्म स्टूडेंट हो। अब तुम्हारी बदमाशियां यहां तक बढ़ गई हैं कि तुम कॉलेज की लड़कियों को आशिकाना खत लिखने लगे हो, उन्हें बेहुदा बातें लिख के भेजने लगे हो। मैं कुछ समझा नहीं सर। मैं अभी समझाता हूं। ये रहा तुम्हारा प्रेम पत्र। माय डियर उषा, मेरी अब जिंदगी में यही तमन्ना है कि मैं हर घड़ी हर लम्हा तुम्हें छूता रहूं। तुम सिमट जाया करो और मैं तुम्हें अपनी बाहों में फैला लिया करूं। तुम्हारे शहद से ज्यादा मीठे होठों को मैं चूमता रहूं। सर मैं कसम खाता हूं कि मैंने आज तक ऐसा बेहुदा खत किसी को नहीं लिखा। डोंट ट्राई टू एक्ट। मैं जानता था तुम अपनी सफाई में यही जवाब दोगे। मैंने तुम्हारे एडमिशन फॉर्म में किए हुए दस्तखत और इस पर किए हुए दस्तखत दोनों को मिला के देखा है। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ये देखो। सर ये दस्तखत तो मेरे जरूर हैं सर, मगर ये राइटिंग मेरी नहीं है सर। मैं सब जानता हूं। तुम बहुत चालाक किस्म के लड़के हो। तुम्हारी राइटिंग को पहचान ना ले, इसलिए तुमने इस खत का मैटर किसी और से लिखवा लिया है और सिग्नेचर खुद कर लिया है। उषा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सर दरअसल वो यूं हुआ कि उषा। मैं कोई सफाई सुनना नहीं चाहता। मैंने तुम्हारे बारे में कॉलेज के दूसरे लड़कों से भी पूछताछ की है। उनका भी यही कहना है कि तुम हमेशा उषा के इर्द गिर्द मंडलाते रहते हो। मैं तुम्हारे अगेंस्ट फौरन एक्शन सकता हूं, मगर चूंकि तुम शहर के एक बहुत बड़े आदमी के वसीले से इस कॉलेज में आए हो, इसलिए तुम्हारा केस कल बोर्ड की मीटिंग में रखूंगा और जो फैसला उन्होंने किया उसके मुताबिक तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। नाउ यू कैन गो।